बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण धन के नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी कैसे सराह रहे हैं श्री जी। तब श्री जी ये सराहिया स्याबास चिंतामन, पाई ते निस्बत ए सुकन मोमिन। ये जो वचन है वो मोमिन ही कह सकते हैं, मोमिन ही सुन सकते हैं, क्योंकि उनकी जिनकी निस्बत होती है ना, वही ऐसा उठकर कह सकते हैं कि मेरे अहंकार को मार डालो। तो आज सुंदर साथ जी 90th डे यानी कि 90वां दिन है। आप सबके धैर्य को कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए अब हम सब सुंदर साथ इस प्रकरण पर, इस प्रसंग पर जाने से पहले श्रीनिवास अंकल, हमारे आदरणीय सुंदर साथ जी, श्रीनिवास अंकल और उनके परिवार की ओर से सामूहिक कीर्तन, बहुत सुंदर इनिशिएटिव। और धनी की मेहर देखिए, आवाज भी इतनी प्यारी आ रही है। आइए लाइव सुनने का उनको आनंद लेते हैं। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आप शुरू कर सकते हैं। चलिए बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। टूक टूक कर डारो या तुम, टूक टूक कर डारो या तन, ऊपर कुंज बिहारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, फिर जाऊं बलिहारी। इन दो स्वरूप दया करी, इन दो स्वरूप दया करी, मुझ पर नजर तुम्हारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। इन जहर जिमी से कोई ना निकसा, इन जहर जिमी से कोई ना निकसा, अमर चढ़ो अति भारी, मुझे देखते सैयल मेरी, मुझे देखते सैयल मेरी, कहियो जीत के बाजी हारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। कारी कुमत
कुए कुचल कारी, घूमत कुए कुचल, ऐसी कठिन कठोर हुनारी, आत्म मेरी निर्मल करके, आत्म मेरी निर्मल करके, सहजे पार उतारी रे वारी, वारी रे वारी, मेरे प्यारे, वारी रे वारी। सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी, कोट वेर ललिता कुर्बानी, कोट वेर ललिता कुर्बानी, मेरे धनी जी कायम सुखकारी रे वारी, वारी रे वारी, मेरे प्यारे, वारी रे वारी, वारी रे वारी, मेरे प्यारे, वारी रे वारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बहुत 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 सुंदर। और इसी प्रकार और परिवार भी प्रेरणा लेंगे और जरूर मुझे लिखकर भेजेंगे कि कौन कौन से परिवार मिलकर यहाँ पर वाणी गायन करेंगे। अति सुंदर। आपके पूरे परिवार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम जी। अति मीठा, अति प्यारा। और एक दिन प्रदीप भैया आप भी अलग से जरूर एक कीर्तन, अगर आ नहीं सकते तो रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा, आ सकते हैं तो बेस्ट है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपकी आवाज बहुत मीठी है और मम्मी पापा के साथ मिलकर तो और मीठी हो जाती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर दर्शन कमलेश भाई करवा रहे हैं हमें। ये देखिए अभी पन्ना जी के अति सुंदर घुमट। प्रणाम जी कमलेश भाई जी। अरे वाह, यहाँ बैठे बैठे पृथ्वी परिक्रमा जो कार्यक्रम वहां पर चल रहा है, यहाँ बैठे बैठे उसका आनंद ले पा रहे हैं। और क्या चाहिए सुंदर साथी, बहुत सुंदर। धनी जी की शोभा अति सुंदर, अति प्यारी शोभा धनी जी की। और अपने घरों में बैठे हुए पिया ये हमें फैसिलिटी दे रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं कि वहां बैठे बैठे ही मेरे चरणों में ध्यान लगा लो। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब की ओर से कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। पन्ना जी की तरहटी में विराजे प्राणनाथ जी के चरणों में और वांगमय स्वरूप के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हम सब सुंदर साथ की ओर से। नमन। ऐसा लगता है कि धनी ने पहुंचा दिया हम सबको वहां पर इसी बहाने। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश भाई, आपकी सेवाओं का कोई पार नहीं है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हम में से कितने सुंदर साथ ने पृथ्वी परिक्रमा की तो क्या देखी भी नहीं थी, मैंने भी नहीं देखी सुंदर साथ जी। ये देखिए सुंदर साथ के दर्शन होते हुए भी कितना सुंदर साथ और कितना प्यारा सुंदर साथ आया हुआ है वहां पे। सब सुंदर साथ के चरणों की धूल हम बने।
सबके चरणों में प्रणाम जी। थैंक यू कमलेश भाई, प्रणाम जी। यदि आप अनम्यूट करना चाहें तो आप कर पाएंगे, क्योंकि आपको होस्ट हैं, पर मुझे लगा आवाज नहीं आ पाएगी। प्रणाम जी। हाँ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी आ रही है। प्रणाम जी सुंदर साथी। आ रही दीदी, अब आप शुरू कर सकते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी, थैंक यू भाई, प्रणाम जी। चलिए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं। हमारा प्यारा प्रसंग, और वो भी गुम्मट जी के दर्शन करने के बाद, धनी जी के दर्शन करने के बाद आइए चलते हैं। बहुत सुंदर जो प्रसंग चल रहा है ना, इतना प्यारा, क्योंकि चिंतामणि जी के बहाने धनी हमें सिखाते जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अभी तो चिंतामणि जी आए, उन्होंने सुना, और अकेले नहीं आए, छुप कर नहीं आए सुंदर साथ जी, की शिष्यों को कहीं पता ना लग जाए, साथ में लेकर आए हैं। तो आइए चलते हैं, आगे क्या होता है। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वकत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो कितने दिन सुंदर साथ जी, 2-3 दिन तक तो लग कर चर्चा सुनते हैं, और उनको और उनके शिष्यों को, चिंतामणि जी को और उनके शिष्यों को पहचान भी हो जाती है। पहचान कर श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। खंडनी भी की जाती है श्री जी के द्वारा, अच्छी तरह से खंडनी की जाती है। फिर एकांत में जाकर अंगना क्या कह रही है अपने पिया से? अंगना कह रही है, सबके सामने मेरी खंडनी मत कीजिएगा, मेरी लाज रख लीजिएगा, एकांत में जितनी मर्जी खंडनी कर लेना, क्योंकि पत्नी जो है ना, सहन नहीं कर पाती कि किसी और के सामने पति उसको कुछ कहे। इस प्रकार एकांत मोसो कहो, जानो तैसी खंडनी, पर मेरे सेवकों में शर्म राखो जान अपनी, मुझे अपना जान के मेरे सेवकों में मेरी शर्म रख लीजिएगा। तब राजे इनसो कया, तब राजे इनसो कया, तुम्हारी क्यों ना राखें शर्म। मास्टर प्लानर कह रहे हैं, अरे तुम्हारी शर्म मैं नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा चिंतामणि जी। तुमको जो हम कहेंगे, दे पर्दा ओट नरम, नरम सा पर्दा बीच में लगा के तब तुम्हारी खंडनी करेंगे। तो चिंतामणि जी उसमें आश्वस्त हो जाते हैं, कुछ नहीं कहते, खुद कह रहे हैं कि मेरी खंडनी कीजिएगा जरूर, बस एकांत में कीजिएगा। तो राजी कितना रीझ जाते हैं ये कहने पे भी। उनको कहते हैं पर्दा रख के करूंगा, पर क्या करेंगे सुंदर साथ जी, ये सब गए अपने घरों। अब चिंतामणि जी अपने शिष्यों सहित अपने घर चले जाते हैं। राजे रात में किए कीर्तन, तो रात को एक कीर्तन उतरता है। धनी जी के आवेशित वाणी, महामती जी उनके मुखार बिंद से ये कीर्तन उतरता है। सुनो रे सत के बंजारे, अर्थात सत की राह पे चलने वाली आत्मा, परम धाम की आत्मा, इस वाणी को सुन लो। सत के बंजारो, इसको सुनो। इस सुकन ग्रहो मोमिन, ए मोमिनो तुम इन वचनों को सुनना, इस वाणी के सार को ग्रहण करना। अब वो कौन सा कीर्तन है, उसमें कौन से वचन आए हैं, आइए उन कीर्तन को मिलकर पढ़ते हैं सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर श्री कीर्तन टीका राजन स्वामी जी के द्वारा, और उनके भावार्थ, उनके अर्थ अति 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 सुंदर।
जी ये देखिए, 1 मिनट सुंदर सा। जी ये देखिए, बहुत सुंदर राग श्री केदारो, प्रकरण नंबर 5 है सुंदर साजी, श्री कीर्तन ग्रंथ प्रकरण नंबर 5, सुनो रे सत के बंजारे। ये कीर्तन ठट्ठा नगर में श्री चिंतामणि जी को जागृत करने के लिए उतरा था, किंतु इसका सिखापन, उतरा तो उनको जागृत करने के लिए था, किंतु इसका सिखापन यानी कि शिक्षा हम सभी के लिए है सुंदर सा जी। सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूं समझाई, या फंद बाजी रची माया की, तामे सब कोई रया उलझाई। अर्थात सत्य के बंजारों, सत्य के व्यापारियों, अर्थात पारब्रह्म को पाने की राह पर कदम बढ़ाने वालों, यानी हम सब ब्रह्म सृष्टियों को संबोधित किया गया उसमें सत्य के बंजारे कहकर। मैं आपको एक बात समझा कर कह रहा हूं, उसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक बात कहूं समझाई, सारी वाणी में समझा समझा कर पिया जी कह रहे हैं, ये संसार की जो बाजी है ना सुंदर सा जी, ये संसार बाजीगर के खेल की तरह माया का ऐसा फंदा है जिसमें हर कोई उलझा हुआ है, तामे सब कोई रहा उलझाई। इस प्रकार की बाजी ये डाली है इस बाजीगर ने, आटी आन के फांसी लगाई, वे भी उल्टिए दई उल्टाई। इस माया ने जीव को तृष्णा की गांठ देकर मौत की फांसी लगा रखी है। आटी आन के फांसी लगाई, तृष्णा की गांठ देकर सुंदर सा जी। ये तृष्णाएं तो हैं जो बूढ़ी नहीं हो रही हैं, ये इच्छाएं तो हैं जो खत्म नहीं हो रही हैं, उसी की वजह से तो फांसी लग रखी है ये, कि ये भी चाहिए ये भी चाहिए, पिया को छोड़ के बाकी सब कुछ चाहिए। एक इच्छा भी कहीं पूरी ना हो तो पिया से नाराजगियां कितनी हो जाती हैं कि तेरे पीछे आने का फायदा ही किया हुआ, इससे अच्छे तो हम देवी देवताओं को मानते थे, कम से कम हमारी तृष्णाएं तो पूरी हो जाती थी। तो ये गांठें बांध रखी हैं इस माया ने सुंदर साथ जी, और फांसी लगा रखी है। वे भी उल्टी हैं दई उल्टाई, साथ ही विषयों में उल्टा लटका के रखा हुआ है। इन विषय भोगों में पड़ के ही पिया जी से दूर हो जाते हैं, इन इंद्रियों के सुखों में पड़ के। कहीं सुगंधी, यहाँ की सुगंधी क्या सुगंधी होगी, यहाँ के भोजन में स्वाद क्या स्वाद होगा, क्या लज्जत होगी सुंदर साजी। जो पिया के प्रेम में लज्जत है ना, इन गुण अंग इंद्रियों में पूरी उम्र ढूंढते रहेंगे, जो यहाँ है ही नहीं वो मिलेगा कैसे। क्षण भर का मिल जाए तो वो और गर्त में ढकेल देगा, क्योंकि हमें और की इच्छा होगी। अब इतना मिला, अब और ज्यादा हो, अब इच्छाएं हैं कि सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती ही जा रही हैं। इसलिए इन विषयों में उल्टा नहीं लटकना है हमने, अब हमने सीधा हो जाना है, पिया के प्रेम की ओर, उनके नेत्रों की ओर देखना है। बंध पर बंध दिए विध विध के, काम क्रोध मद मोह लोभ तथा मत्सर ईर्ष्या के अनेक बंधन, बंध पर बंध, अनेक बंधनों से इस प्रकार विध विध के बंधनों से बांध दिया गया, सो खोली किन्हू ना जाई, जिसे कोई भी खोल नहीं पाता है। मायावी सुखों की तृष्णा, कितना सुंदर भावार्थ लिखते हैं स्वामी जी। मायावी सुखों की तृष्णा ही समस्त दुखों का मूल है, जिसके कारण जीव जन्म मरण के चक्र में भटकता रहता है। विषयों में फंसने के बाद दलदल में फंसने जैसी स्थिति बन जाती है, जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जितना जोर बाहर निकलने के लिए लगाते हैं, उतना अंदर ही अंदर धंसते चले जाते हैं। इसीलिए इसे उल्टा लटकाने के प्रसंग में कहा गया है। तृष्णा से काम क्रोध आदि षड विकार उत्पन्न होते हैं, जिनके बंधनों में जीव फंसा रहता है।
ये चिंतामणि जी को तो कह ही रहे हैं सुंदर साथ जी, साथ साथ हमारे लिए, उनकी तो जागृति के लिए और हमारे सिखापन के लिए ये सारा कुछ धनी जी बता रहे हैं। इस चौपाई में माया के द्वारा जीव को फांसी के बंधन में डालने का प्रसंग है, परब्रह्म के द्वारा नहीं। परब्रह्म फांसी के बंधन में नहीं, वो तो प्रेम के बंधन में डालते हैं सुंदर साथ जी। 14 भवन लग एही अंधेरी, झूठे को खेल झुठाई। पूरे खेल की सत्यता बता रहे हैं कि ये कितना झूठा है और वो कितना सच है। पूर्ण सच है सुंदर साथ जी। वो कहते हैं पाताल से लेके बैकुंठ तक 14 भवन लग एही अंधेरी, माया का अंधकार छाया हुआ है। झूठे को खेल झुठाई, माया के जीवों को संसार का ये झूठा खेल अच्छा लगता है। किसको अच्छा लगता है? माया के जीवों को। जीव हमारे साथ भी लगा हुआ है सुंदर साथ जी, पर अंदर जो बैठी है ना, वो जीव सृष्टि नहीं है। जीव सृष्टि का अंदर खाली होता है, उसके हृदय में केवल और केवल विष्णु जी का ही निवास हो सकता है। हमारे हृदय में आत्मा है सुंदर साथ जी, जीव के हृदय में, और आत्म के हृदय में भी पिया जी अपना धाम बनाकर बैठे हैं, अर्श बनाकर बैठ गए। हमें ये झूठा खेल कैसे अच्छा लग सकता है? अगर ये झूठा खेल, इनवर्स भी कर लीजिए, अगर ये झूठा खेल अच्छा लग रहा है तो माया के जीव तो नहीं है ना, हम तो उनकी ब्रह्म सृष्टि है ना सुंदर साथ जी। तो अपने पद के मुताबिक, जो पद पिया जी ने हमें दिया है, जो निस्बत हमारी उनसे है, उसके मुताबिक हमारी रहनी तो ये होनी चाहिए कि हमें संसार का ये झूठा खेल अच्छा लगना नहीं चाहिए। यहाँ पर रहना है, यहाँ पर यंत्रवत कार्य करना है, बट लुक्स लाइक आई डोंट बिलोंग हियर। मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करती हूँ, मेरा संबंध यहाँ पे नहीं है, मेरा संबंध धनी जी से है, मेरी निस्बत पिया जी से है। तो पूरा दिन कार्य करना है, पर ये झूठा खेल हमें अच्छा नहीं लगना चाहिए सुंदर साथ जी। अच्छा हमें वही लगना चाहिए जो दिल की धड़कन में बसा हुआ है। वेद व्यास जी ने प्रगट नास व्यास पुकारे, सुखदेव साख पुराई। वेद व्यास जी ने स्पष्ट रूप से इन 14 लोकों का महाप्रलय में नाश होना लिखा है। कर लीजिए, कितना प्यार करना है इन 14 लोकों से, कितना प्यार करना है अपने आसपास के, कितना मोह करना है सुंदर साथ जी आसपास के ब्रह्मांड में। असली तो, एक्चुअली तो इसने नाश ही हो जाना है, जितना मर्जी इकट्ठा कर लें यहाँ पे, पर अंत में नाश हो जाना है। शॉर्ट टर्म बेनिफिट देखते हैं हम, आज कल थोड़े साल और बस, उसके बाद क्या सुंदर साथ जी। केवल इसी पे फोकस रख रख के ही बहुत सारे वर्ष, बहुत सारी शताब्दियां हमारी जा चुकी हैं इसी प्रकार। पर अब और नहीं, अब हमें भी इसके झूठेपन का पता लग चुका है और उसकी सत्यता का बोध अब हमें भी हो चुका है। अब हमें भी ये झूठा खेल अच्छा नहीं लगता, अब हमें भी अच्छा लगता है, हमें धनी के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। सुखदेव साख पुराई, सुखदेव जी ने भी ऐसी ही साक्षी दी है कि ये सब नाश हो जाने वाला है। लोक लाज मर्यादा छोड़ी, तब ज्ञान पदवी पाई। एक आग जो छोटी बुझाई, ये बता रहे हैं कौन सी आग? कहते गृहस्थी छोड़ के चले भी गए, अगर सन्यासी भी बन गए, या फिर एक आग यहाँ की बुझा दी, प्रचारक बन गए, दूजी मोटी लगाई। दूसरी कि मेरे शिष्य ज्यादा हो या मेरे फॉलोअर ज्यादा हो, वो मोटी आग और लगाकर बैठ गए। कहते तुमने लोक लज्जा, कर्म कांड की मर्यादाओं को छोड़कर, लोक लाज मर्यादा सब तुमने छोड़ दी, तब ज्ञान पदवी पाई, तब तुमने उस ज्ञान को प्राप्त किया, ज्ञानी कहलाने की शोभा तुमने पाई। गृहस्थी की छोटी आग को तो तुमने बुझा दिया, किंतु गद्दी की, महंती की दूसरी बड़ी आग को गले से लिपटा लिया। देखिए सुंदर साथ जी, गृहस्थ जीवन में सामाजिक मर्यादाओं तथा धर्म के नाम पर होने वाले कर्म कांडों का पालन करना पड़ता है।
सच्चा विरक्त और ज्ञानी वही है जो इन सब का परित्याग कर दे। कर्म कांडों में नहीं पढ़ना सुंदर साथ जी, बहुत समय बीत चुका है। अब इन सब से आगे बढ़ना है। और कहते हैं महंत बनने के बाद सांसारिक प्रतिष्ठा एवं शिष्यों की संख्या बढ़ाने का मोह और अधिक बढ़ जाता है और मोटी आग लग जाती है, जो गृहस्थी की जिम्मेदारियों से भी अधिक बंधन वाला होता है। तो इन सब चीजों में पड़ने से आत्म जागृति की राह और कठिन हो जाती है। इसे ही बड़ी आग कहा गया है। सुंदर साथ जी, स्वामी जी ने कहा, उस दिन उनसे बात हुई, उन्होंने कहा गृहस्थी में सन्यासी हो जाना बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो है पिया जी को पा लेने का। अति सुंदर ये बात उनकी मुझे लगी, किसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कही थी जो मैं यहाँ शेयर नहीं कर पाऊंगी आपसे। अति सुंदर, अति प्यारा उन्होंने ये जो मैसेज दिया है ना कि घर परिवार आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि गृहस्थी में रहकर बिल्कुल जल में नहाइए, कोरे रहिए, इस प्रकार से रहना है। सुंदर साथ जी, अपने अपने घर में सारे काम करते हुए, माया के पूरे फर्ज पहले से भी कहीं अच्छे निभाते हुए, हम नहीं निभाते हैं, फिर पिया को सौंप देते हैं ना तो वो निभाता है अपने आप। और हम क्या निभाएंगे, जो करते भी थे ना अब बेस्ट होने लगता है। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था कि ये हाथ भी इतनी तेजी से गृहस्थी के कार्य और सारे निपटा देते होंगे, जैसे मैजिकल वॉन्ड आ गया हो हाथ में। कहते हैं ना, सिंड्रेला थी, एक कहानी आती है ना सुंदर साथ जी बहुत सारी, कि ऐसे मैजिक वॉन्ड करो और सारे काम घर के हो जाते हैं। इस प्रकार का मैजिक वॉन्ड आ जाता है हाथ में। पिया जी की तरफ सेवा में समय लगाकर देखिए एक बार, किस प्रकार मैजिकल वॉन्ड आपके हाथ में होता है। और जो कार्य 6-6 घंटे में हुआ करते थे ना, 1-1.5-2 घंटे में निपट जाते हैं और पहले से भी कहीं अच्छे होने लग जाते हैं। ये उनकी मेहर नहीं तो और क्या है, ये जाहिरी मेहर भी उनकी दिखाई देती है। एक बार सेवा में स्वयं को लगाकर देखिए, चितवन में इतनी गहराई में उतर कर देखिए सुंदर साथ जी, कितना आनंद यहाँ के ब्रह्मांड में भी आने लगता है, जो कि अखंड शीतल आनंद होता है। कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाई, सेवा कराओ सतगुर कहलाओ, पर अलख ना देवे लखाई। कहते कहला लो सतगुरु, पर वो जो दिखाई नहीं देता ना, वो दिखाई देगा भी नहीं। ये मोटी मोटी आग जब लग जाएगी ना, वो अलग है, जो दिखाई नहीं देता वो तुम्हें लखाई भी नहीं हो सकता, वो दिखेगा भी नहीं। भले तुम्हारे कोट सेवक बन जाएं, करोड़ों सेवक बन जाएं, बड़ी बड़ी उपाधियों से सुशोभित नाम निकालो, तुम्हारा नामकरण हो जाए, इष्ट चलाओ बढ़ाई, अपने नाम का पंथ भी चला लो, अपने ही नाम से पंथ चला लो, संसार में सदगुरु कहलाकर सेवा भी कराओ, फिर भी इन चीजों से सच्चिदानंद पार ब्रह्म लखने वाले, मिलने वाले, दिखाई देने वाले नहीं है। अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को। कितना पर्सनलाइज्ड ये कीर्तन है सुंदर साथ जी। हर रूह के लिए टेलर्ड होता है ना, जैसे टेलर होता है ना, आप मार्केट से कुछ लेकर आइए, वो आपकी फिटिंग का नहीं होता, टेलर के पास जाके वो फिट करता है आपके ऊपर कि हाँ जी ये मेजरमेंट्स होने चाहिए। कस्टमाइज्ड टेलर्ड जो होता है ना, ये जो प्रकरण बिल्कुल टेलर्ड उन्होंने करके दिया है। उनपे जो प्रचारक हैं सुंदर साथ जी, चिंतामणि जी का बहाना लेकर हर रूह के लिए श्री मुखवाणी में पर्सनलाइज्ड टेलर्ड चौपाइयां रखी हुई हैं, जो मेरी हर एक की रूह पे सूट होती हैं। कहीं ना कहीं आपको इसमें मिल जाएगा, ये तो बिल्कुल हम पे घट रही है, ये प्रकरण ये तो बिल्कुल हम पे घट रहा है। इस प्रकार की श्री मुखवाणी, ऐसा लगता है एक एक चौपाई 18,758 पूरी की पूरी चौपाइयां जैसे मुझ पे ही टेलर्ड करके, मुझ पे ही नजर रख के पिया ने उतारी हूं, ऐसा लगता है सुंदर साथ जी। अब छोड़ो रिमान गुमान ज्ञान को, एक हाड़ बड़ी भाई। हे चिंतामणि, अब तुम प्रतिष्ठा की चाहना
कौन सी? कि मेरे शिष्यों के सामने मेरी इज्जत खराब ना हो जाए, मेरी प्रतिष्ठा खराब ना हो जाए। प्रतिष्ठा की चाहना छोड़ो, कौन सी चाहना करनी है सुंदर साथ जी? नीर सागर की प्री रिक्विजिट जो चाहना होती है ना, पिया जी से मिलने की जब चाहना होने लगती है, वो चाहना करनी है। प्रतिष्ठा की चाहना, ज्ञान के अभिमान को छोड़ दो। बहुत बड़ी खाई है ये, उसमें गिर गए तो ऊपर आने में कितने जन्म लग जाएंगे पता नहीं। एक डारी, एक तो तुमने छोड़ी थी, दूजी भी डारो। छोटी आग छोड़ी थी ना, अब मोटी आग को भी डार दो, उसको भी छोड़ दो। जिस प्रकार तुमने गृहस्थी के मोह को छोड़ दिया है, उसी प्रकार अपने शिष्यों में मान मर्यादा की भावना, मोटी आग को भी छोड़ दो, दूजी भी डारो। जलाए दो चतुराई, उस प्रियतम को पाने के लिए अपनी बुद्धि की चतुराई को भी जलाकर राख कर दो। यहाँ की जो बुद्धि है ना सुंदर साथ जी, उसकी चतुराई नहीं चलती। यहाँ कहते हैं ना, बहुत तेज दिमाग है इसका, इसलिए इसको समझ में आ जाती, नहीं चलता सुंदर साथ जी। यहाँ की बुद्धि की चतुराइयां उस तक नहीं पहुंच पाती, और ना ही श्री मुखवाणी के भेद कभी यहाँ की बुद्धि से समझे जा सकते हैं। ये केवल उसके देने से आते हैं, केवल उसके हृदय में जब आती है ना, तब इस हृदय में वो प्रवेश कर पाते हैं। तो कहते हैं सारा मान प्रतिष्ठा अभिमान सब छोड़ दो। हम कहते हैं सुंदर साथ जी, ईगो एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस में फर्क होता है। कल मैंने बहुत सुंदर स्वामी जी की एक बात पढ़ी। हम कहते हैं अभिमान और स्वाभिमान में फर्क होता है। स्वामी जी कहते हैं कि स्वाभिमान इस शरीर का होता ही नहीं है, आत्मा के लिए। कि हम ये कह रहे हैं ना, ये हमारा अभिमान नहीं है, ये तो मेरा स्वाभिमान है, जो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, जो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। वो कहते हैं कि यहाँ का, इस शरीर का, इस जीव का अभिमान ही होता है, यहाँ पे स्वाभिमान होता ही नहीं है। स्वाभिमान केवल आत्मा का होता है। बहुत सुंदर स्वामी जी ने लिखा। तो वो अभिमान, स्व अभिमान जो है ना, झीनी सी जो लाइन है ना इनके बीच में, आत्मा की मैं सुंदर साथ जी, अभिमान होता है मैं, मेरी स्व अभिमान, मेरी मैं हूं कौन? क्या मैं ये शरीर हूं जो मेरी मैं शरीर की मैं होगी? क्या मैं ये जीव हूं? यदि तो जीव सृष्टि है, फिर तो ये स्वाभिमान ठीक है। पर यदि आत्मा है, यदि उनकी अंगना है, तो मेरा स्व का अभिमान, आत्मा का अभिमान, यानी आत्मा की मैं, और आत्मा की मैं यानी पिया की मैं सुंदर साथ जी। आत्मा में और पिया में, आत्मा की मैं आती तब है जब वो जागृत हो जाती है, और आत्मा जागृत यानी आत्म पर आत्म के हृदय में नो डिफरेंस। जब तक वो जगी नहीं है, जब तक निद्रावस्था स्वप्नावस्था में है, तब तक दोनों के दिलों में थोड़ा सा फर्क है कि ये 25 पक्ष हैं तो पर देख नहीं पा रही। जिस दिन जागृत हो जाती है आत्मा, परात्म के हृदय में और आत्मा के हृदय में डिफरेंस नहीं रहता, कोई फर्क नहीं रहता। तो वो स्व अभिमान, वो मैं लेनी है, यहाँ की मैं लेके कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। टेम्परेरी है सुंदर साथ जी। क्या करेंगे यहाँ की मैं लेके? 14 लोक नाश हो जाने हैं, तो ये इतनी सी मैं 14 लोकों से कंपेयर करें तो हम कहाँ ठहरते हैं? एक बिंदु भी नहीं है ये शरीर, ये जीव। विशालता देखिए, 14 लोक का, एक ब्रह्मांड की विशालता देखिए, कितनी गैलेक्सीज, कितना कुछ है। तो ये शरीर, ये जीव तो एक बिंदु भी नहीं है, उसकी भी अंदर मैं, उससे भी सूक्ष्म। क्या करेंगे इसको लेके? वो मैं जो प्रेम को कम कर देती हो सुंदर साथ जी, छोड़ दीजिए। एक डारी त्यों दूजी भी डारो। हर प्रकार की छोटी मोटी बड़ी लंबी हिगनी कैसी भी आग अंदर लगी हो ना, उसको मिटा देती है ये ब्रह्मवाणी। तो इस ब्रह्मवाणी से जुड़कर उन आग से, जिस खाई में हम गिर चुके हैं ना, इतने 100 सालों से, शताब्दियों से जिस खाई में गिरे हैं, बड़ी मुश्किल से पिया जी
ब्रह्मवाणी के थ्रू बाहर निकाल रहे हैं उस खाई में से। अब वापस उन आग में नहीं पड़ना है, स्वाभिमान के नाम पे भी नहीं पड़ना है सुंदर साथ जी। उस प्रियतम को पाने के लिए कहते हैं जिस प्रकार तुमने गृहस्थी के मोह को छोड़ दिया है ना, उसी प्रकार शिष्यों में मान मर्यादा की भावना को भी छोड़ दो। सुंदर साथ में मान मर्यादा की भावना को भी छोड़ दो, हमें सिखा रहे हैं सुंदर साथ जी। उस प्रियतम को पाने के लिए बुद्धि की चतुराई को भी जलाकर राख कर दो। वो चतुराई जो प्रेम ना करने देती हो, वो चतुराई जो दूसरों में झगड़े लगवाती हो, वो चतुराई जो वाद विवाद को खत्म ना करके उल्टा उसमें आग भड़काती हो, खत्म कर दो उस सबको। शास्त्र पुराण भेग भेख पंथ खोजो। भले ही तुम शास्त्रों पुराणों के विद्वानों, तरह तरह की वेशभूषा भेख, तरह तरह के भेख धारण करने वाले महात्मा विभिन्न पंथों में खोजते रहो, लेकिन इन पैंडों में पाइए नहीं, सतगुरु का स्वरूप नहीं मिलेगा। सतगुरु न्यारा रहत सकल थे, सबसे न्यारा है सतगुरु, सबसे न्यारा। उसको एक नजर में पहचाना जा सकता है सुंदर सा जी सतगुरु, क्योंकि वो होता सबसे न्यारा है। आप नोटिस कीजिएगा, जिस तन से भी वाणी निकलती है ना, राजी आस पास भी नहीं रखते उसके कोई, कहीं मोमिनों को पहचानने में कंफ्यूजन ना हो जाए मेरी सखियों को। हमेशा वो तन सबसे न्यारा होता है, और वाणी की जो चमक होती है ना उसके चेहरे पे होती है, जो उसके अंदर सागर लहराते हैं ना, उस मेहर सागर की झलक उसके चेहरे पर भी दिखाई देती है। उसके मुखार बिंद से निकलती हुई वाणी के तेज से हम पहचान सकते हैं कि ये न्यारा सकल थे जो सतगुरु है ना, वो यही है। कोई एक कुली में काहीं, सबसे अलग सुंदर सा जी, पहचानना मुश्किल ना हो जिसको, ऐसा होता है। हर बार जिस तन में भी धनी लीला करते हैं ना, वो कोई एक कुली में काहीं होता है, प्रेजेंट मोमेंट में एक ही होता है। कहते हैं वास्तविक सतगुरु इस कलयुग में एक ही होगा कहीं, और उस एक को पहचानना कभी मुश्किल नहीं रखा होता। राज जी ने बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि ब्रह्मवाणी की गूंज किस मुखार बिंद से और बिना बोले किस दिल से आ रही है। सत्य चाहो तो शब्दा चीनो। कहते हैं सत्य को पाना चाहते हो तो ज्ञान के अमृतमय शब्दों को पहचानो। सुंदर सा जी आज ये हम सुन रहे हैं तो इतनी चोट लग रही है। चिंतामणि जी ने पहली बार जब उतरा होगा ये कीर्तन, श्री जी के दिल में क्या क्या बीत रही होगी उस समय जब ये उतरा होगा, जब चिंतामणि जी ने उनको कहा होगा, सुंदर सा जी क्या बीती होगी अक्षरातीत के हृदय पर कि मेरी लाज रख लेना, मेरे शिष्यों के सामने ऐसा खंडनी के वचन मत कहना। किस दर्द से ये बातें उतरी होंगी, आवेशित स्वरूप उनके मुखार बिंद से जब उतर रही होंगी, सुंदर साथ लिख रहे होंगे उसको, क्या बीत रही होगी इंद्रावती जी के हृदय पर, महामती जी के हृदय पर, ये बातें लिखते हुए भी क्या बीत रही होगी। और जब चिंतामणि जी ने इनको पढ़ा होगा, सोचिए उनका मुख, उनका हृदय, क्या क्या बीत रहा है चिंतामणि जी, उनका चिंतन कितना प्रगाढ़ होता जा रहा है ये पढ़ के कि धाम धनी मेरे नाम पे पूरा प्रकरण उतार दिया आपने मुझे संबोधित करने के लिए। सत्य चाहो तो शब्दा चीनो। सत्य चाहते हो, ज्ञान के अमृतमय शब्द कौन से हैं? वो ब्रह्मवाणी के शब्दों को, इनको शब्द ना समझिएगा सुंदर सा जी, शब्द केवल ना समझिएगा इनको, ये अमृतमयी जो शब्द है ना, ये पिया जी के अंग अंग में से निकलती हुई किरणें होती है ना, ये वो है सुंदर सा जी। सत्य चाहो तो शब्दा चीनो, जो सो आप ना देवे दिखाई। कहते हैं शब्दों से ही उनके वास्तविक स्वरूप की पहचान होती है। ब्रह्मवाणी में जो ये शब्द आए हैं ना, उनके बिना धनी को पहचाना नहीं जा सकता। सो आप ना देवे दिखाई,
सतगुरु का स्वरूप जिन पाया तिन माहे समाया। सतगुरु का स्वरूप किसी प्रचलित वेशभूषा के बंधनों में बंधा हुआ नहीं है कि इस कलर के कपड़े पहनेंगे तभी सतगुरु है, कानों में ये पहना होगा या ये आभूषण पहने होंगे तभी सतगुरु है। नहीं, इन बंधनों, वो बंधनों में बांधता ही नहीं है सुंदर सा जी। एक प्रेम का वृत्त है, प्रेम का जोन है, प्रेम का बंधन है, वो भी बांधता नहीं, हम बंधे चले जाते और किसी बंधन में नहीं बांधता। वो सतगुरु के जिस स्वरूप को कहते हैं ऐसे नहीं दिखेंगे, वो शब्दों से पहचान में आ सकते। क्यों लिखा ये सुंदर सा जी, सत चाहो तो सबदा चीन्हो। कहते हैं किसी वेशभूषा से चीनने की कोशिश भी करोगे ना, प्रयास भी करोगे, दिखाई नहीं देगा वो कि अब पर्टिकुलर श्रृंगार किया होगा तो वही सतगुरु होंगे, एक पर्टिकुलर वस्त्र पहने होंगे, इस रंग के पहने होंगे, वो सतगुरु, वो नहीं दिखाई देगा, नहीं छीन पाओगे। कैसे उसको उसको पहचान, ये बहुत सुंदर चौपाई है सुंदर साथ जी। सतगुरु को पहचानने के लिए उसकी वेशभूषा पे मत जाना, उसके शब्दों को छीन लेना, उनके मुख से क्या निकल रहा है, ब्रह्मवाणी निकल रही है या कुछ और निकल रहा है। अगर कुछ और निकल रहा है वांगमय स्वरूप के अलावा, ब्रह्मवाणी के अलावा उनके मुख से कुछ और निकल रहा है, तो फिर समझ जाना सो आप ना देवे दिखाई। शब्दों से ही, वाणी से ही उनकी पहचान की जा सकती है। जिन पाया, अरे वाह राजी, जिन पाया तिन माहे समाया, राखत जोर छिपाई। कितनी सुंदर, दिल को चीरती हुई ये सुंदर साजी, चीर कर निकलती भी नहीं। ये तीर ऐसा है त्रिगुड़ा, अंदर तो जाता है, बाहर आने का रास्ता ही बंद है। ये ऐसा राजी ने इतनी सुंदर प्लानिंग की हुई है ये, कि वाणी का तीर एक बार अंदर गया, 3 कोने हैं, कहीं से निकाल के दिखा दो इसको। इतनी सुंदर वाणी है ये सतगुरु के। जिस, बहुत ध्यान से सुंदर साथ जी पढ़िएगा ये, सतगुरु के जिस स्वरूप ने, पहले तो शब्दों से पहचान लेना, जिस स्वरूप ने प्रियतम पार ब्रह्म को पा लिया होता है, पहचान बता रहे हैं उनकी। सतगुरु के जिस स्वरूप ने प्रियतम पार ब्रह्म को पा लिया होता है, वो उनके प्रेम में ही डूबा होता है। ऐसे सदगुरु बताते नहीं है, अपनी अध्यात्म संपदा को मायावी लोगों से छुपा कर रखते हैं, किसी प्रकार का सिद्धि प्रदर्शन नहीं करते। होती है उनके पास, अंदर उनके वो बल होता है। राज्य को जिसने पा लिया उसके अंदर हर बल होता है। एक दिन मैं एक चौपाई पढ़ रही थी, स्वामी जी ने इतना सुंदर लिखा था उसमें कि क्या समझते हैं सतगुरु को, जिसने परम धाम को देख लिया, 14 लोकों का एक एक जर्रा उसकी आंखों में होता है, एक एक कण को देख पाता है वो। जो परम धाम को देख ले उसके लिए तो ये क्षर जगत कुछ है ही नहीं, योग माया का एक एक किरण उसकी आंखों में होती है सुंदर साज। यदि हम सोचें कि ये मेरा सतगुरु नहीं कर सकता, मैं किसी और के पास चली जाऊं, किसी और के पास चला जाऊं, वो कर देंगे, बहुत बड़ी भूल है। और सतगुरु को बोलना नहीं पड़ता सुंदर साज, उनको बोलना, ये अभी मुझे भी नहीं पता था, मुझे लगता था बोल के बताएंगे तो उनको पता लगेगा। नो, बहुत बड़ी भूल है ये। धीरे धीरे ये बातें अंदर आती हैं सुंदर साजी, उसको बोलना नहीं पड़ता। उसको बोलेंगे तो हंसेंगे अंदर से कि मैंने ही तो जाया था तुम्हारे अंदर, तुम मुझे ही बताने आई हो, तेरे अंदर आई कैसे ये बात। और तुम्हारे जीवन में जो जो हो रहा है वो अक्षरातीत का ही तो लिखा हुआ है, उन्हीं का तो गढ़ा हुआ है। और तुम अक्षरातीत को ही बताने आई हो कि क्या हो रहा है मेरे जीवन में, चाहे वो जाहिरी बातें हो या बातूनी बातें, उसको सब पता है सुंदर साजी, उनको बताना नहीं पड़ता। कहते हैं तो ध्यान दीजिएगा
किसी प्रकार का सिद्धि प्रदर्शन करने वाले ट्रू सतगुरु नहीं हो सकते। वो क्या करते हैं, अपनी अध्यात्म संपदा को छुपा कर रखते हैं, और स्पेशली मायावी लोगों से। माया में डूबे हुओं को तो कभी भी नहीं बताते, क्योंकि वो उनके पीछे, स्वामी जी कहते हैं, आज यदि ऐसा कुछ चमत्कार दिखाया जाए, सबसे ज्यादा भीड़ तो इनकी लग जाएगी। इसलिए अक्षरातीत कभी ऐसा नहीं करता। ही इज नॉट फ्री, ही डजंट हैव टाइम फॉर दीज पीपल। वो किसके लिए आए हैं, उनके लिए टाइम है उनके पास। चुनिंदा ब्रह्म सृष्टियां जो है ना, खासल खास मोमिन जो है ना, उनके सारी ब्रह्म सृष्टियां खासल खास हैं, उनके लिए समय है उनके पास, और किसी के लिए। और ये जो सिद्धि प्रदर्शन है, तो वही लोग ज्यादा भीड़ लगाएंगे। उनको भीड़ से मतलब नहीं है सुंदर साथ जी, उनको अपनी आत्माओं से मतलब है। और अगर हम भी इसके पीछे जाते हैं, अरे वो तो ऐसा कर लेते हैं, वो महात्मा तो ये कर लेते हैं, चलो उनके पास चलें, तो हम कौन हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा, यदि हम इन चीजों से इम्प्रेस होते हैं, इन प्रदर्शनों से इम्प्रेस होते हैं, तो अपने अंदर झांक कर फिर से देख लेंगे कि हम कहीं इन लोगों में तो नहीं है। क्योंकि हमारे पिया नहीं कहते हैं, ना ये प्रदर्शन को कहते हैं, और ना उनके पीछे लगने को कहते हैं। ऐसे सतगुरु बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, कैसे लिखा उन्होंने, जिन पाया। ये सतगुरु कहते हैं शब्दों से चीन लेना, और उनकी वेशभूषा या किसी और चीज, जीव के स्वभावों पे मत जाना, दिखाई नहीं देगा नहीं तो। और जिन पाया, जो सतगुरु पा लेते हैं, तिन माहे समाया। बहुत सुंदर, पर ब्रह्म उनके अंदर समाये हुए होते हैं। राखत जोर छिपाई, जोर लगा के उसको छुपा के रखता है वो, कहीं बाहर ना दिखाई दे जाए। जो मेरे अंदर समाया हुआ है ना, कहीं वो बाहर ना दिखाई दे जाए, किसी को पता ना लग जाए कि वो मेरे ही अंदर समाया हुआ है। कितनी सुंदर ये चौपाई है सुंदर साथी। कैसा होता है वो, पास में हर पल होता है, कैसा होता है। जो पीवा ओ नाल है पींदा, जो खावा ओ नाल है खांदा। जो अंदर छुपा होता है, जो पीवा ओ नाल है पींदा, जो खावा ओ नाल है खांदा। सा लैंदा मेरे सा दे नाल अख लड़ गई, मूल मिलावे दे शाद नाल मेरी अख लड़ गई। मूल मिलावे दे शाद नाल मेरी अख लड़ गई। दिल मेरे विच बैठा रहिंदा, मेरे वल ही तकदा रहिंदा, तकदा रहिंदा, तकदा रहिंदा। दिल मेरे विच बैठा रहिंदा, मेरे वल ही वेखदा रहिंदा। आह भरे मेरी याद ना, आह भरे मेरी याद नाल मेरी अख लड़ गई। दिल दे शहनशाह दे नाल मेरी अख लड़ गई। दिल दे शहनशाह दे नाल मेरी अख लड़ गई। मेरा मुझ में कुछ ना रहया, मैं हुण तू ते तू मैं होया। मेरा मुझ में कुछ ना रहया, मैं हुण तू ते तू मैं होया, तू मैं होया।
तू मैं होया, मेरा मुझ में कुछ ना रहया, मैं हुण तू ते तू मैं होया। दिल जुड़िया मेरे दिल दे नाल, मेरी अख लड़ गई, अर्श दे बादशाह दे नाल मेरी अख लड़ गई ओ, अर्श दे बादशाह ने हुण मेरी बांह फड़ लई। जो मैं चाहवा ओ है पिलांदा, जो मैं कहंदी ओ है खिलांदा, जो मैं चाहवा ओ है पिलांदा, जो मैं कहंदी ओ है खिलांदा, सा लैंदा मेरे साह दे नाल, सा लैंदा मेरे साह दे नाल, मेरी बांह फड़ लई, मूल मिलावे दे शाह दे नाल, मेरी अख लड़ गई, मूल मिलावे दे शाह दे नाल, मेरी अख लड़ गई। इस प्रकार के सुंदर साथ जी, जिन पाया तिन माहे समाया, राखत जोर छिपाई। कैसे जोर से उसको छुपा के रखते हैं कि कहीं बाहर किसी को पता ना लग जाए कि मेरे अंदर कौन छुपा है। सिद्धि प्रदर्शन भी नहीं करते, सिद्धि प्रदर्शन किया तो पता ना लग जाए कि इसके अंदर कौन है। मायावी लोगों की भीड़ ना लग जाए कि अंगनाओं को समय कैसे दूंगा अगर मायावी लोगों ने मुझे घेर लिया। कल दो दो लाइनें ये सुनी थी कहीं पे, तो आगे दो शब्द लिखे थे, मुझे इतना अच्छा लगा कि दुनिया के लोग ये लिख पाते हैं। एक एक लाइन जो पहली थी, दुनिया के लोग इतना प्रेम कर पाते हैं, सूफी फकीर इतना प्रेम कर पाते हैं, हम तो ब्रह्मात्माएं हैं सुंदर साथ जी। हमारा लेवल, हमारे प्रेम का लेवल कहाँ पे होना चाहिए, कितना ऊंचा कितना गहरा होना चाहिए हमारा प्रेम। सुध सभे पाइए शब्दों से, कहते हैं सारी सुध जो है ना वो उसके शब्दों से पा लेना। जो होवे मूल सगाई, परम धाम की मूल सगाई है ना, मूल संबंध है ना उससे, तो सतगुरु के शब्दों से परम सत्य की पहचान कर लेना। परम सत्य की पहचान हो जाती है उसके शब्दों से। किन एक विलंब ना कीजिए, तब तो पता लग जाए ना कि यही सतगुरु है, तो किन एक विलंब ना करना, लीजे जीव जगाई। जब पहचान हो जाए ब्रह्मवाणी से, सतगुरु की पहचान हो जाए, पिया की पहचान हो जाए, एक एक दिन का विलंब ना करना, अपने जीव को जागृत कर लेना, बार बार माया में ना डूब जाना। पर मनुआ दिए बिन हाथ ना आवे, कहते सतगुरु भी और प्रियतम पार ब्रह्म भी, और दे दो, धन की सेवा कर दो, ये भी कर लो वो भी कर लो, मनुआ दिने दिए बिन हाथ ना आवे। बहुत सुंदर रास्ता बता रहे हैं पिया जी। ढूंढ रहे हो, मुझसे मिलना चाह रहे हो, चाहना कर रहे हो, नीर सागर में प्रवेश पा लिया है, मनुआ दिए बिन हाथ ना आवे। सारा दिन लगे रहो माया में, जो मर्जी करते रहो, पर मनुआ मुझे दे दो, अपना दिल मुझे दे दो। उसकी कहते हैं सतगुरु की सत की बड़ी ठकुराई, इतनी ठकुराई इतनी महिमा है, मन का समर्पण किए बिना ना तो सतगुरु को रिझाया जा सकता है, ना प्रियतम को पाया जा सकता है, और उपाय या को कोई नहीं। उसको पाने का समर्पण के अतिरिक्त, अपना दिल दे देने के अतिरिक्त, समर्पित कर देने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं। जिन देवे आप बढ़ाई,
यदि तुम उस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, यदि तुम उस लक्ष्य को पाना चाहते हो तो अपनी बड़ाई दे दो, उसके चक्रों में ना पड़ो, उसको छोड़ दो, उसको दे दो। किसी को चाहिए उसको दे दो, स्वयं बड़ाई ना लो, उसके चक्रों में ना पड़ना। लास्ट है सुंदर साथ जी, इसलिए इस चौपाई को कर लेते हैं। श्री महामती कहे सावचेत होइयो। चिंतामणि जी को तो सावचेत कर दिया, वो तो पढ़ते ही सावचेत हो गए। हम तो कितनी बार पढ़ चुके हैं, इसका मंथन कर चुके हैं, दिल में बसाना है सुंदर साथ जी। सावधान खबरदार होकर श्री महामती कहे सावचेत होइयो, मिल्या है अंकुरों आई। अंकुर तुम्हारे अंदर है इसलिए तुमको मिला है। वैसे तो हमारी रहनी में, हमारे जीव में ऐसा कुछ नहीं था, बस आत्म उसकी आ गई है यहाँ पे, जिससे निस्बत है ना, पर आत्म से उसकी प्रतिबिंब स्वरूपा अंदर बैठ गई है आके। ये अंकुर हमारा है, उसकी वजह से वो मिला है बस। झूठी छूटे इतना कुछ हो गया है, अब झूठी छूटे सांची पाइए, सतगुरु लीजे रिझाई। रिझा लो अपने सतगुरु को, उसके अंदर छुपा बैठा है जो सतगुरु बाहर भी नहीं आने दे सकता। कि मेरे ही अंदर छुपा है, मुख से जो बोलता है कि मेरे अंदर छुपा है, वो सतगुरु नहीं हो सकता। सुंदर साथी श्री महामती जी कहते हैं, हे चिंतामणि जी सावधान हो जाओ। तुम्हारे अंदर साफ साफ बता दिया उनको, तुम्हारे अंदर परम धाम का अंकुर है। हमें भी बता रहे हैं सुंदर साथ जी, उनके साथ साथ हमें मिल रहा है कि तुम्हारे अंदर परम धाम का अंकुर होने के कारण तुम्हें सतगुरु स्वरूप में प्रियतम पार ब्रह्म मिले हैं। अब तुम इस मौके को गवा ना देना, जैसे पहले गवाती आई हो। तुम झूठी माया को छोड़कर अखंड ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करो, और अखंड ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करोगी, सतगुरु रीझ जाएगा, उसको रिझाना नहीं पड़ेगा। अपने सतगुरु को रिझा लो, वो चाहता ही यही है। झूठी माया को छोड़ोगी, इसको प्राप्त करोगी, वांगमय स्वरूप से प्यार करोगी, सतगुरु रीझ जाएगा, उसको और कुछ नहीं चाहिए। सुंदर साथ जी हमसे प्रकरण 5 चौपाई 48। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कोई भी शब्द, कोई भी त्रुटि हुई हो सुंदर साथ जी, साथ साथ क्षमा करते जाइएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए अब बहुत सुंदर अर्जी हमारी प्यारी सखी आशिमा जी के मुखारबिंद से। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम होते ऐसी ही जियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किनसो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस भी रानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सविध वाला जी सामरथ दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती, सो क्यों देखूनी के कार जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। हे पुकार पिया जी मेरी सोन की, अब ढील करो तुम जीन जी। खिन खिन खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। एती अरज मैं
करूं जो आड़ी भय अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाली के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी। वारने जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री मामती युगल रूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। प्रणाम जी। राम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। अति मीठी, अति प्यारी, अति सुंदर अर्जी बहुत जल्दी पिया स्वीकार करेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।